हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी 2024 को, उसके शिफ्ट थर्ड के जी के क्वेश्चन है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 केंद्रीय बजट पेश कर चुकी हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाली अब तक की कौन सी महिला बन गई हैं? तो पहले नंबर की महिला बन गई हैं निर्मला सीतारमण, जिन्होंने सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप देख सकते हैं तो जुलाई 2024 तक जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने 7 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट किसने पेश किया है, तो वो है मोरारजी देसाई। लेकिन लगातार पूछे तो निर्मला सीतारमण 7 बार, मोरारजी देसाई ने 10 बार किया है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी यानी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये डेयरी उत्पादन या डेयरी को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा मिशन के तहत शुरू की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था ये था कि डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देना है और जो डेयरी किसान हैं उनकी आय में वृद्धि करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। ये तो सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो इसे किस प्रकार की बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो किसी वर्क में या किसी काम में 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 4 लोग या 5 लोग लगे हुए हैं, आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो ये एक प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी है, क्योंकि वो काम 2 लोगों से भी हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उनके लगने का वहाँ पर कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, इसीलिए इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसा अक्सर कृषि या खेती में होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अक्सर खेती गृहस्थी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वैसाखी का त्यौहार मनाया? तो वैसाखी पंजाब का त्यौहार है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी आर्टिकल 51 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा इन्हीं के नाम पे है, विश्व मोहन भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी 14.1%। अगला क्वेश्चन है, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, ये कानून बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद है, क्योंकि संसद से बिल पास होगा तो कानून बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर की घोषणा की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, राहुल द्रविड़, ये सही होगा, यानी राहुल द्रविड़ को बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश पदार्थ का
एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहा जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन प्लाज्मा भी क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि इसके नाभिक में, प्लाज्मा जो है इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, जो प्लाज्मा के परमाणु होते हैं, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त रूप में घूमते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 40 मिनट की होती है कबड्डी मैच की अवधि, यानी टाइम पीरियड जो होता है ब्रेक को छोड़ के। और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की अनूठी नृत्य परंपरा है? तो हिमाचल प्रदेश की अनूठी नृत्य परंपरा जो है वो है नाटी। नाटी कहाँ का नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, बिहू कहाँ का है? तो ये आसाम का है। चेराव, चेराव को बांस नृत्य भी कहते हैं, तो ये कहाँ का है? मिजोरम का है। याद रखना, चेराव कहाँ का है? मिजोरम का। बांस नृत्य भी कहते हैं इसे। डंडारी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी आदिवासी समुदाय है, उनका एक नृत्य है डंडारी। अगला क्वेश्चन है, NEIA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। NEIA यानी नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता। तो ये इसका फुल फॉर्म होगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली का दिग्गज है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राजकुमार सिंहजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत के वित्त मंत्री ने डैश प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का आवंटन घोषित किया। तो कितने प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन घोषित किया गया है? तो 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन घोषित किया गया है वित्त मंत्री द्वारा। तो ये थे हमारे 20 के 20 क्वेश्चन SSC GD में जो पूछे गए थे, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के GK क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।